दोस्तों, हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जब जूफेन लोग क्राउन प्रिंस के मैनर की तरफ जा रहे थे तो वैसे ही वहाँ पर एल्डर ली आ जाता है सिक्स प्रिंस को मारने के लिए। और जब वो जूफेन को देखता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे जूफेन ने उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय की थी, कैसे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो एल्डर सी था वो जूफेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैसे ही एक एक्सप्लोजन होता है और इस समय जूफेन के सामने जो कुछ भी था वो सब एकदम गायब हो चुका था। सामने की बिल्डिंग्स, पहाड़, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और वहाँ चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी थी। और इस समय जो एल्डर ली था उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा था, वो मानो कि यहाँ से गायब हो चुका हो। और ये सब कुछ देखकर जो क्वांगरॉन एम्पायर के जो एल्डर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। दिन ये सब कुछ देखने के बाद कहते हैं कूल। और अब उन्हें भी समझ में आ चुका था जो सिक्स प्रिंस थे वो इसलिए जूफेन की इतनी तारीफ किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी आंखों से देख लिया कि जूफेन क्या चीज है। और जब वहाँ चारों तरफ से धुआं हटता है तब जाके हमें एल्डर सी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी दोबारा से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और इस समय जो एल्डर सी था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था और कहता है तुमने दोबारा से मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन भले ही तुमने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया हो लेकिन तुम अभी भी रेडियंट स्टेज पर हो। तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे अभी भी कि मैं इथेरियल स्टेज के 5th लेयर पर हूँ और मेरी सोल ही तुम्हारे लिए काफी है। और देन दोबारा से जूफेन की तरफ अपने सोल से अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन वैसे ही जूफेन अपने ड्रैगन क्लो को ट्रांसफॉर्म करता है, उसके गले को पकड़ लेता है और देन उसे एक ही अटैक में मार डालता है। और ये देखकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सभी लोग वहाँ पर हैरान हो चुके थे। वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार रेडियंट स्टेज कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर के सोल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या इस बच्चे की सोल रेडियंट स्टेज में ही फॉर्म हो चुकी है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। वो लोग भी जान चुके थे जूफेन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है कि एक मॉन्स्टर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें क्राउन प्रिंस के मैनर को दिखाया जाता है और जो क्राउन प्रिंस था, क्राउन प्रिंस के पास एक लड़की बैठी हुई थी और उसका नाम तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तोबा टियानसिन की बेटी थी। तो अभी क्राउन प्रिंस उसी के साथ था। इस समय जो क्राउन प्रिंस था उस लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। पहले तो वो नॉर्मली बातें कर रहा था उससे, देन उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। तो फिर वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भी क्राउन प्रिंस को तमाचा मार देती है और उसको दूर ढकेल देती है, जिससे कि क्राउन प्रिंस पीछे जाके गिरता है। और हाँ, उस लड़की का नाम लियानर होता है जो फिर इससे पहले भी मिल चुका है। और देन जो प्रिंस होता है वो लियानर से कहता है पहले तो तुम्हारे फादर तोबा टियानसिन हमारे एम्पायर के साथ गद्दारी की और तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हें छूने के लिए एक राप्टा मारा, जिससे कि मैंने तो उसे बंद कर दिया था जेल में। और अब मैं तुम्हें पूरा शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, जो ये लियानर है वो इसकी समझ लो मेड है और इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो उससे तो पहले नॉर्मली बातें कर रहा था। देन जो लियानर होती है वो उससे कहती है प्लीज तुम मेरे भाई को छोड़ दो, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। देन फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम मेरी मेड हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन उस समय जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था उसने मेरे ऊपर राप्टा मारा, जिससे कि मैंने उसे जेल में डाल दिया। और फिर जो ये क्राउन प्रिंस था लियानर से जबरदस्ती करने लगता है। देन लियानर से राप्टा मार देती है। देन जो क्राउन प्रिंस होता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है अब तुम देखो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या करता हूँ, पहले तो उसने मुझे राप्टा मारा और अब तुमने मारा, अब बस देखो होता क्या है तुम लोगों के साथ। और फिर वैसे वहाँ पर किसी से कहता है जाओ इसके भाई को लेकर आओ, तोबा लियू फैन को लेकर आओ। और देन वो आदमी भी चला जाता है तोबा लियू फैन को लेने के लिए और फिर लेकर भी आ जाता है। और फिर वैसे ही जो लियानर होती है वो क्राउन प्रिंस से माफी मांगने लगती है और कहती है प्लीज मेरे भाई के साथ कुछ मत करना, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, प्लीज इसे जाने दो। जब क्राउन प्रिंस सुनता है कि जाने दो तो वो कहता है क्या जाने दो, ठीक है फिर मैं इसे जाने देता हूँ। और देन तोबा लियू फैन से कहता है जाओ अपनी बहन को लेकर चले जाओ, लेकिन जो तोबा लियू फैन था वो वहाँ से नहीं जा रहा था। फिर दोबारा से क्राउन प्रिंस कहता है जल्दी से भागो यहाँ से, लेकिन तब भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि इसके ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस समय तोबा लियू फैन को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहाँ से नहीं जा रहा था और वहीं पर रुका रहता है। लेकिन जो उसकी बहन होती है वो क्राउन प्रिंस से कहती प्लीज इसे जाने दो, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें राप्टा मारा है, अब जो करना है मेरे साथ करो। अभी तोबा लियू फैन कहता है बहन तुम ये क्या कह रही हो। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है तुम्हारी पूरी फैमिली ने हमारे साथ गद्दारी की है और अब जाके तुम लोगों ने दोबारा से तमाचा भी मारा है, मैं तुम्हें कैसे ही छोड़ सकता हूँ। अपने इंपीरियल फादर से कहूंगा कि तुम लोगों के साथ जरूरी कुछ करना चाहिए। और जो तुम्हारा फादर तोबा टियानसिन है उसको तो बहुत ज्यादा ही कड़ी पनिशमेंट मिलेगी जो तुम लोग कभी देख भी नहीं पाओगे। और जब ये लियानर सुनती है तो वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है प्लीज मेरी फैमिली को जाने दो, जो करना है मेरे साथ कर लो, जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, सारी गलती मेरी थी। और फिर जो उसका भाई होता है वो रोकता है, कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और हम लोगों ने वैसे भी कुछ नहीं किया है, ये लोग बस हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और हमने जो किया नहीं तो हमें उसकी सजा क्यों ही मिलेगी। और जब ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं अभी वहाँ पर एक सर्वेंट आते हुए कहता है क्राउन प्रिंस जो सिक्स प्रिंस है वो यहाँ पर आए आपसे मिलने के लिए। फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है क्या सिक्स प्रिंस, वो भी मेरे मैनर
मैनर में। उस कमीने को क्या अभी आना था यहाँ पे? अभी तो बस मजा आना शुरू हुआ था, वो कमीना यहाँ क्या करने आ गया? उससे कह दो कि अभी वापस लौट जाए और उससे कह देना कि जो क्राउन प्रिंस है अभी वो बिजी है। तभी जो वो सर्वेंट होता है दोबारा से कहता है लेकिन जो सिक्स्थ प्रिंस है अपने साथ किसी गेस्ट को भी लेकर आए हैं। वैसे क्राउन प्रिंस कहता है जो कोई भी हो उन्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। फिर वैसे ही वो गार्ड भी कहता है जैसी आपकी मर्जी। और फिर इस समय जो क्राउन प्रिंस ने कहा था वो वही करने जा रहा था, जूफेन लोगों को बाहर निकालने जा रहा था। फिर वैसे ही एक बैम की आवाज आती है। देन दोबारा से एक सोल्जर भागा भागा क्राउन प्रिंस के पास आता है और क्राउन प्रिंस से कहता है जो सिक्स प्रिंस के साथ गेस्ट है यहाँ से नहीं जा रहा है, उसने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया है और कैसे ना कैसे करके मैं भाग कर यहाँ पर आया हूँ आपसे बताने के लिए। और फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिरकार वो गेस्ट है कौन और वो यहाँ पे क्या ही करने आया है और मेरा भाई उसे यहाँ पर क्यों ही लेकर आया है और यहाँ पर आया तो आया उल्टा यहाँ पर हंगामा भी मचा रहा है। फिर वैसे क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है जल्दी से जाओ उसे बंदी बना लो और मेरे पास लेकर आओ। फिर वैसे ही जो गार्ड होता है वो कहता है वहाँ पर सभी गार्ड को ही लेकर गया था लेकिन उसने वहाँ पर सभी को मार दिया है, बस कैसे ना कैसे करके जल्दी से यहाँ पर उड़ते हुए आया हूँ उससे बचते हुए, नहीं तो वो मुझे भी मार डालता। वो किसी की भी नहीं सुन रहा है, वो बस आगे आता ही जा रहा है सिक्स प्रिंस के साथ में। और फिर वैसे ही एक और बैम की आवाज आती है और अब वहाँ पर जूफेन और सिक्स प्रिंस भी आ चुके थे। और फिर वैसे ही जब जूफेन और सिक्स प्रिंस वहाँ पर आते हैं तो जो जूफेन होता है तो वो सिक्स प्रिंस से पूछता है आखिरकार जिस जगह को तुम बता रहे थे वो कहाँ पर है। देन वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है वो सामने जो वहाँ पर लेक है वही वो जगह है। देन जूफेन जो होता है वो कहता है क्या यही वो जगह है? ये जगह तो दिखने में कोई खास स्पेशल लग नहीं रही है, क्या सचमुच यही वो जगह है? सिक्स प्रिंस भी कहता है हाँ यही वो स्पेशल जगह है, मैंने अपने फादर और अपने क्राउन प्रिंस भाई से जगह की तारीफ करते हुए बहुत बार सुना है। ये जगह बहुत ज्यादा स्पेशल है इसीलिए क्राउन प्रिंस के लिए है और इम्पीरियल फादर से मैंने भी कहा था कि ये जगह मुझे दे दें लेकिन मेरे फादर ने कहा था जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम इस जगह को ढंग से संभाल नहीं पाओगे। और वैसे भी मुझे पता है कि वो उनका एक बहाना है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के पीछे ही पड़े रहते हैं, मुझे इस जगह में आने नहीं देते हैं। और फिर जो जूफेन होता है वो भी कहता है ठीक है। और वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो उन्हें देखते हुए कहता है सिक्स प्रिंस ये क्या है, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी मेरे इस मैनर में। वैसे ही जो सिक्स प्रिंस होता है वो कहता है मैं बस अपने गेस्ट को आपके मैनर को दिखाने के लिए लाया था। वैसे क्राउन प्रिंस कहता है ये मेरा मैनर है, तुम्हारा मैनर नहीं है कि तुम जब चाहे तब मुंह उठा करके यहाँ पर आ सकते हो, आखिरकार तुम किसी को यहाँ पर कैसे ही ला सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी ज्यादा स्पेशल है। वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है मुझे पता है इसीलिए तो मैं इस जगह को अपने स्पेशल गेस्ट को दिखाने के लिए लाया हूँ। और देन जो क्राउन प्रिंस होता है वो जूफेन को ध्यान से देखता है तो वो समझ जाता है कि जो जूफेन है वो हिडन स्टेज के 8th लेयर पर है। इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो तो उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जूफेन को धमकी देते हुए कहता है पता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ सकते हो। और फिर वैसे ही वहाँ पर जितने भी गार्ड होते हैं उनसे कहता है जाओ इसे पकड़ लो जाके। फिर वैसे वो सब लोग जाते हैं दोबारा से, वो सबके सब मारे जाते हैं। अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है किसी से जल्दी से जाओ मैनर से जितने भी एल्डर्स हैं उन सबको बुलाकर लेकर आओ। तो वैसे ही एक आदमी चला जाता है उन सबको बुलाने के लिए। अब हमें लियानियर का सीन दिखाया जाता है और तोबा ल्यूफेन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि वो लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान से जूफेन को देख रहे थे। और इस समय जब लियानियर जूफेन को देखती है तो वो कहती है जूफेन क्या ये तुम हो? देन जूफेन कहता है तुम कौन हो? देन जूफेन उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है वो तोबा टियानसिन की बेटी लियानियर तुम और तुम्हारा भाई भी। और फिर वैसे जो लियानियर होती है वो कहती है जूफेन यहाँ से चले जाओ, जो एल्डर्स हैं वो आते ही होंगे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, तुम अकेले उनसे नहीं जीत पाओगे तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इस समय लियानियर को भी थोड़ी सी होप मिल चुकी थी कि शायद जूफेन उन्हें बचा सकता है, लेकिन वैसे जो जूफेन होता है वो उनको इग्नोर करते हुए लेक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और सिक्स प्रिंस से कहता है सिक्स प्रिंस मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ पर है। और फिर जो सिक्स प्रिंस होता है वो भी कहता है यही लेक ही वो जगह है सर। देन जूफेन कहता है मुझे तो यहाँ कोई खास नहीं दिख रहा, आखिरकार ये कैसी खास जगह है। और फिर वैसे जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है सिक्स प्रिंस आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो? वैसे सिक्स प्रिंस कहता है नहीं ब्रदर, बस मैं अपने गेस्ट को जगह दिखा रहा हूँ, बस मेरे जो फ्रेंड है वो किसी अच्छी जगह को देखना चाहते थे इसीलिए मैं इनको यहाँ पर ले आया। और फिर वैसे जो जूफेन होता है उस लेक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर जो वो क्राउन प्रिंस होता है वो जूफेन को रोकने लगता है और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगता है। फिर वैसे ही जूफेन उसके पास एकदम स्पीड से जाता है और उसके सर को पकड़ता है, वहीं पर सामने पत्थर पड़ा होता है, उसी में उसके सर को दे मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था और उसके कुछ दांत भी टूट चुके थे। और फिर वैसे ही वो दोबारा से जूफेन से कहता है जो मेरे एल्डर्स होंगे वो आ ही रहे होंगे, बस तुम देखो तुम्हारा क्या होता है। वैसे ही दोबारा से जूफेन उसके सर को जमीन में दे मारता है और फिर ऐसे ही बार बार 3 से 4 बार और जमीन में मारता है जिससे कि क्राउन प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी, उसका पूरे फेस का नक्शा बदल चुका था, वो एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है। जब लियानियर और तोबा ल्यूफेन ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये जूफेन अभी भी एकदम वैसा ही है, किसी की भी नहीं सुनता है और सिर्फ अपनी ही करता है। और फिर वैसे ही जो तोबा लियानसिन होता है, सॉरी ल्यूफेन जो होता है, वो जूफेन से कहता है जूफेन तुम मेरी बहन को लेकर यहाँ से भाग
जाओ, वो एल्डर्स आते ही होंगे, प्लीज मेरी बहन को बचा लो और यहाँ से भाग जाओ, वो लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं, तुम उनसे अकेले बिल्कुल ही नहीं लड़ पाओगे। लेकिन इस समय जो जूफेन था वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। देन वो लेक के पास जाता है और उस लेक को चेक करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी खास दिखाई नहीं देता है। फिर वैसे ही वो सिक्स प्रिंस से कहता है, सिक्स प्रिंस आखिरकार ये क्या है। लेकिन फिर से जो लियनियर का भाई होता है वो कहता है, जूफेन प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज मेरी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ, एल्डर्स लोग यहाँ पे आते ही होंगे। लेकिन जूफेन अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, उन सबको इग्नोर कर रहा था। जो तौबा ल्यूफेन होता है वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरी बहन ने तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है, सभी लोगों ने हमें गद्दार ठहरा दिया है, लेकिन तुम अभी भी हमारी मदद नहीं कर रहे हो, आखिरकार तुम कैसे इंसान हो। लेकिन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है, अगर तुम लोग अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन दूसरे को दोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होना ही है। इस समय जो लियनियर थी वो अपनी फैमिली की वजह से रोने लगी थी और उसके आंखों में आंसू थे। वो अपने मन में कहती है, जूफेन अभी भी एकदम वैसा ही है, अभी भी किसी की भी परवाह नहीं करता है। और दिन दोबारा से जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस से पूछता है, आखिरकार इस जगह कैसी ही है और आखिरकार इस जगह में क्या ही स्पेशल है जो तुम इतना ज्यादा कह रहे थे। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफेन होता है वो कहता है, जो ये लेक है वो एकदम ही प्लेन है, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और इस समय जो जूफेन था वो कोल्ड लुक के साथ सिक्स प्रिंस को देख रहा था। दूसरी तरफ जो तौबा ल्यूफेंग था वो चिल्लाता ही जा रहा था, दूर से उसकी आवाजें आ रही थी चिल्लाने। फिर वैसे सिक्स प्रिंस हंसते हुए कहता है, हे पहले इसे चालू करना होगा। देन वैसे जूफेन कहता है, क्या ट्रिगर्ड करना होगा। देन दोबारा से जो सिक्स प्रिंस होता है एक ब्रूटल स्माइल करते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, और जो ये लेक है वो ट्रिगर्ड होती है, लेक के अंदर स्नो लोटस सीड डालने के बाद ये एक 6th ग्रेड पिल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे क्वांगरॉन के स्नो पीक पे मिलता है। जब हम लोग उसे इसके अंदर डालेंगे तो डेफिनेटली ये रिजेक्ट करेगी। वो सीड्स ऐसी हैं, वो सिर्फ हमारे भाई के पास ही रहती हैं। और देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या क्राउन प्रिंस। देन जूफेन क्राउन प्रिंस को देखने लगता है। और देन दोबारा से सिक्स प्रिंस कहता है, जो ब्रदर है बहुत ही ज्यादा पिटी है, वो उन स्नो लोटस सीड को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालते हैं और बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। वो उन सीड्स का बस यूज करते हैं छुट्टियों के टाइम पर या फिर फादर के जन्मदिन पर, ऐसे वो बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं। अब ब्रदर जो तो फिर अब क्या करना चाहते हो। पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसमें सब कुछ कवर हो जाए। वैसे ही जो जूफेन होता है वो क्राउन प्रिंस के पास जाता है, उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और देन वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और गुस्से में जूफेन की तरफ देखने लगता है। देन वो अपने भाई से कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो और तुम क्या ही सोच रहे हो, क्या तुम गद्दारी करने का सोच रहे हो। हाँ जरूर ही, तुम एक ही साइड में होगी क्योंकि मैं जस्ट इससे सारी इन्फॉर्मेशन अभी बता दी है। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इसे बचा पाओगे और यहाँ से चले जाओगे। और देन जो लियोनर होती है वो कहती है, शांत हो जाओ, उसको मारने से और भी ज्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए बढ़ेंगे। वैसे जो जूफेन था वो भी शांत हो जाता है, बस उसे वो लोटस चाहिए था। और क्राउन प्रिंस से कहता है, बस मुझे तुमसे लोटस चाहिए, बस मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या ही चीज है। फिर वैसे ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो मॉक करते हुए कहता है, क्या स्नो लोटस सीड, तुम मार्वल की ब्यूटी देखना चाहते हो। जो ये सिर्फ ब्यूटी है वो सिर्फ क्वांगरॉन की इंपीरियल ही फैमिली देख सकती है और कोई भी नहीं देख सकता, तुम इसे देखना चाहते हो। फिर वैसे ही बैम की आवाज आती है। वैसे ही जूफेन अपने हाथ से उसके सर पे मारता है, उसकी खोपड़ी को पटक देता है पास में जो पत्थर पड़ा था उस पे, जिससे कि उसके खून दांत वात सब टूट जाते हैं। और देन दोबारा से जूफेन क्राउन प्रिंस का सर ऊपर उठाते हुए कहता है, स्नो लोटस सीड मुझे दे दो। देन दोबारा से क्राउन प्रिंस कहता है, क्या तुम नहीं सोच पा रहे हो कि मेरे आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। देन वैसे दोबारा से एक और बैम की आवाज आती है और इस बार दोबारा से उसका फेस पत्थर पे दोबारा लड़ता है, इस बार बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से। दोबारा से जूफेन कहता है, स्नो लोटस सीड। देन क्राउन प्रिंस दोबारा से कहता है, यू डैम। देन दोबारा से जूफेन उसको पटकता है, जूफेन दोबारा से उसके फेस को बस पटकता ही जा रहा था। देन दोबारा से जूफेन कहता है, स्नो लोटस सीड। इस समय जो क्राउन प्रिंस था वो अनकॉन्शियस हो चुका था, उसके दांत सारे गिर चुके थे, पूरे मुंह से खून बह रहा था। अब वो साइलेंट हो चुका था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और अब जूफेन भी उसे नोटिस कर लेता है, अब ये कुछ भी नहीं बोल सकता। इस समय जो क्राउन प्रिंस था एक बिल्डिंग की साइड में इशारा कर रहा था। जूफेन भी ये देख पाता है कि वो बोल नहीं सकता, वो इशारा कर रहा है, तो वो भी समझ जाता है। और देन दोबारा से जो जूफेन होता है वो सिक्स प्रिंस को देखने लगता है और सिक्स प्रिंस से कहता है, क्या ये क्राउन प्रिंस ये कहना चाहता है कि जो वो लोटस सीड है क्या उस बिल्डिंग में है। सिक्स प्रिंस तुम्हें पता है कि वो कैसी दिखती है, तो तुम जाओ उसे लेकर आओ जाके। और देन सिक्स प्रिंस भी कहता है, हाँ मुझे पता है वो कैसी दिखती है। देन जोरों से हंसने लगता है और उसी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। इस समय जो उसके भाई का चेहरा था वो उनके कीचड़ के जैसे बदल चुका था, इसे पहचाना भी नहीं जा सकता था। और फिर वैसे ही जूफेन ने अपना हाथ झटकाकर उस लेंगड़े क्राउन प्रिंस को अपने से दूर फेंक दिया। और देन वापस से झील की ओर चला जाता है और उसे घूरने लगता है। इस समय जो लियानर और तौबा लिंग फेंग दोनों ही डम स्टक दिख रहे थे, मतलब कि कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जब भी वो जूफेन से बात करते तब भी जूफेन रहता वो वैसे ही चट्टान की तरह ठंडा रहता, लेकिन जब वो हमला करता था तो वो एक ज्वालामुखी बन जाता था। यहाँ तक कि
जो लियानर ने क्राउन प्रिंस का चेहरा देखा था तो उसे भी क्राउन प्रिंस के चेहरे को देख पीड़ा महसूस हो रही थी। देन लियानर अपने मन में कहती, चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता उसके चेहरे पर हमला करना, बल्कि वह पहले कितना आकर्षक था। लेकिन तभी दोनों भाई बहन को एहसास हुआ कि वो दोनों कितनी बड़ी सिचुएशन में फंस चुके हैं। और फिर वैसे ही यू फेन अपने पैरों पर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं यू फेन, तुमने हार्म किया है क्राउन प्रिंस को और अब तुम क्वांग रोन के दुश्मन बन चुके हो। मेरी सिस्टर को लो और यहाँ से चले जाओ और उन एक्सपर्ट्स के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। और फिर वैसे जो लियानर होती है वो यू फेन की तरफ देखती है और फिर अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है, भाई क्यों ना हम लोग अपने फादर और बाकी सभी लोगों के साथ चले जाते हैं। और अब जो ये प्लेस है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उसका भाई भी कहता है, मैं भी इसके बारे में सोच चुका हूँ, लेकिन जो हमारे फादर हैं वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं और वो कभी भी अपने कंट्री को बिट्रे नहीं करेंगे। वैसे जो लियानर होती है अपने सर को नीचे कर लेती है और उन सब की चिंता करने लगती है। इस समय जो जू फेन था वो उन्हें देख रहा था और देन उन्हें देखने के बाद जू फेन रिकॉल करता है अपने पास्ट को। फिर कहता है जो डुगो जेंटियान था वो भी अपने लॉयल्टी की वजह से मर चुका था। मैं ये तो जरूर ही कहूंगा जो ये दोनों गीजर्स हैं दोनों ही एकदम एक जैसे हैं। और ये कह करके हंसने लगता है। फिर वैसे जो लियानर का भाई होता है वो कहता है, मैं और मेरे फादर भले ही मर जाएं, लेकिन लियानर को अपनी लाइफ को मत खोने देना एक इस जैसी प्लेस में। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लियानर को अपने साथ ले जाएं और टॉबा ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने दे। लेकिन वैसे जो जू फेन होता है वो कहता है, नहीं मुझे अभी भी यहाँ पर स्पेक्टिकल्स को देखना है। एक बार फिर से जो तौबा लियू फेंग होता है दोबारा से भीख मांगता है जू फेन से, लेकिन दोबारा से जू फेन से रिफ्यूज कर देता है। और देन वैसे उसका ब्रदर कहता है कि आपके लिए आई कैंडी हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जू फेन कहता है, क्या आई कैंडी? और फिर वैसे किसी के हंसने की आवाज आती है। देन वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम ये सोचते हो कि तुम क्राउन प्रिंस के होम को तबाह करने के बाद यहाँ से भाग जाओगे? और अब हमें दिखाया जाता है 9 एनर्जी इस प्लेस के अराउंड सराउंड हो जाती हैं, तरफ से उन्हें घेर लेती हैं। वैसे ही तौबा लियू फेन कहता है, क्राउन प्रिंस मैनर के जो 9 वेनरेबल्स वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये 8th और 9th लेयर के रेडियन स्टेज एक्सपर्ट हैं, तो और इनमें से जो 4 हैं वो पीक पर हैं। अब हम लोग फंस चुके हैं। इस समय जो लियानर थी इस समय उसने अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लिया था, बल्कि जो जू फेन था वो अपनी आईब्रोज को सिकोड़ रहा था। बेशक एल्डर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए वो दोबारा से गलत जगह पहुंच गया है। फिर वैसे ही जो वो 9 ओल्ड मैन थे वो लैंड हो जाते हैं वहीं पे और फिर उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर बाहर आता है, मतलब आगे आता है और उन तीनों से कहता है, जरूर ही तुम लोगों की मरने की इच्छा होगी जो तुमने क्राउन प्रिंस के मैनर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे जो हमारे हाईनेस है वो कहाँ पर है? इस समय जो लियू फेंग था वो बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहा था, क्योंकि जो ये एल्डर है जो अभी बोल रहा था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें में से। ये रेडियन स्टेज की पीक पर है और ये अकेला है, इन सबको हैंडल करने के लिए काफी है। ये कुछ ही सालों में ट्रू इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन जाएगा। देन ये भी इस एम्पायर में एक बेस्ट बन जाएगा। देन दोबारा से लियू फेंग कहता है, अगर ये आदमी यहाँ पर है तो हम तीनों के बचने का कोई भी चांस नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जू फेन का यहाँ आना एक ब्लेसिंग है या फिर श्राप है। जैसे जू फेन के आने के बाद जो उसकी बहन थी वो क्राउन प्रिंस से तो छूट चुकी थी, लेकिन अब जो क्राउन प्रिंस के साथ हुआ है उसकी वजह से पूरे तौबा फैमिली को मार दिया जाएगा, देशद्रोही का करार दे दिया जाएगा। इस समय जो लियानर थे वो भी समझ गई थी कि वो लोग बहुत ज्यादा ही बड़े खतरे में हैं। और फिर वैसे ही उन सबको साइलेंट देखते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो हमारे हाईनेस है वो कहाँ पर हैं? जो लियू फेंग था वो उनकी आवाज सुनकर कांप गया और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसे बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी। और फिर वैसे जो लियानर होती है वहाँ पर क्राउन प्रिंस पड़ा होता है, वहीं पर इशारा करती है और कहती है वो वहाँ पर है। जब वो लोग उधर देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या ये क्राउन प्रिंस है? वो सभी लोग उसे जब देखते हैं तो कहते हैं कि उसका जो रूप रंग है बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है। इसे देखकर वो लोग तंग रह जाते हैं और उनका सुंदर सा दिखने वाला क्राउन प्रिंस अब वो ऐसा बन चुका था। उसकी आंखें सूझकर बाहर निकल आई थी और जो उसकी नाक थी वो बहुत ज्यादा ही टेढ़ी हो चुकी थी। वो लोग इसके चेहरे को देखकर दंग रह गए थे और इस चेहरे को बस सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती थी। फिर वैसे ही वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता हुआ कहता है, यही चीज क्राउन प्रिंस की पहचान थी और क्राउन प्रिंस की ये हालत करने की किसने आखिरकार हिम्मत की? और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आखिरकार ये किसने किया है? उसकी स्किन को बाहर निकाल लूंगा उसकी बॉडी से और उसकी बोन्स को क्रश कर दूंगा। इस समय जो लियू फेंग था बहुत ज्यादा ही पैनिक हो चुका था और 9 एल्डर्स के औरास के अंडर। इस समय जो जू फेन था वो अभी भी अपनी अलग ही दुनिया में था, उससे कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर विचार कर रहा था। अभी वैसे जो लियानर होती है वो कहती है, वेनरेबल से मैंने किया है, अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए। उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टर तुम ये क्या कह रही हो? ऐसे सिस्टर कहती, ठीक है भाई ये मेरी ही गलती है। और जो टियान्यू था वो कहता था कि औरतें जानलेवा होती हैं और अब मुझे मानना पड़ेगा कि वो सही कहते थे। और अगर मैं नहीं होती तो तौबा परिवार का कभी ऐसा अंत नहीं होता। ये सब मेरी गलती है और मुझे इसे सुलझा लेना चाहिए। और इस समय जो लियानर थी वो अपनी जान को देकर के अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी, लेकिन जो उसका भाई होता है वो कहता है, नहीं, जो हमारी फैमिली है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। और इस समय जो लियानर थी वो जू फेन और उसके भाई को भागने का मौका दे रही थी, लेकिन उसका भाई अपनी बहन के ऊपर ब्लेम कैसे लगा सकता था? फिर वैसे जो लियू फेन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, जू फेन को देखते हुए, जू फेन तुम कमीने कहीं के एक आदमी का व्यवहार ऐसा होता है कि वो तुम्हारे लिए अपने आप को
तो उसे ठहरा रही है। और फिर वैसे जो लियाना होते चिल्लाते हुए कहती है, भाई तुम आखिरकार जूफेन को इसमें क्यों घसीट रहे हो। लेकिन जो उसका भाई था वो अपनी बहन को ये सब करने कैसे दे सकता था, क्योंकि उसने कुछ किया भी नहीं था। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि जूफेन यहाँ सामने आया था। और फाइनली अब जो 9 वेनरेबल्स होते हैं वो जूफेन को नोटिस कर लेते हैं। अब वो सबको इग्नोर करने लगते हैं और सिर्फ जूफेन को ही देखने लगते हैं। जब जूफेन को देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो जूफेन है वो 8th लेयर पर है रेडियन स्टेज के। और देन कहते हैं हाँ इसके पास पावर हो सकती है कि इसने ये करने की हिम्मत की हो। और फिर वैसे ही जो पावरफुल एल्डर होता है वो कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम ही वो हो जिसने इस क्राउन प्रिंस के मैनर में ये सब कुछ बवाल मचाया है। और जो ये लड़की है आखिरकार ये कैसे ही कर सकती है, ये इतनी भी टफ नहीं है जो हमारे प्रिंस की हालत कर सके। तुम्हारी हाई कल्टीवेशन को देख के पता चल रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। और अगर हम 9 लोग यहाँ पर नहीं आते तो क्राउन प्रिंस के मैनर में कोई भी तुम्हें नहीं रोक पाता। ये कह करके हंसने लगता है। और इस समय जो जूफेन था वो अभी भी पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस उस लेक के बारे में सोच रहा था। दोबारा से वो एल्डर मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास क्राउन प्रिंस पर हमला करने के टाइम पर कुछ हिम्मत होगी, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं भी इसे समझ सकता हूँ, 8th लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है वो हम 9 एक्सपर्ट से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। हमसे डरना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन एक लड़की को दोष देना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये एक बेकार बात है। ये कह करके हंसने लगता है। फिर वैसे वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो कहता है जूफेन से, सर जुओ मैं स्नो लोटस सीड को ले आया हूँ, ये अपना 6th प्रिंस होता है। और इस समय जो 6th प्रिंस था वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आया था जूफेन के पास में, बहुत ज्यादा खुश था। फिर वैसे जो जूफेन होता है वो 6th प्रिंस को देखते हुए कहता है, जल्दी करो उसे इस लेक में फेंक दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये चीज कितनी शानदार है। और फिर वैसे जब वो लोग एल्डर्स देखते हैं कि वो लोग उनको इग्नोर करके लोटस सीड को उस लेक में फेंक रहे हैं तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं, क्या इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और क्या ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये लड़का अब तक ही मेरे साथ खेल रहा था। दोबारा से जो वो एल्डर होता है कहता है, लड़की मुझे पता है कि जो तुम्हारी हाई कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा इनफ है कि तुम कहीं पे भी कॉन्ग्राउन में घूम सकते हो और कुछ भी चाहो कर सकते हो, लेकिन तुमने हमारे क्राउन प्रिंस को चोट पहुंचाई है और जगह को बर्बाद कर दिया है और अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। लेकिन अभी भी जो जूफेन और जो 6th प्रिंस थे वो दोनों लोग ही अभी इन्हें इग्नोर कर रहे थे। और जो जूफेन होता है वो 6th प्रिंस से कहता है, 6th प्रिंस मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा ही देखने में सुंदर है, तो क्या ये बहुत ज्यादा सामान्य बात नहीं है। लेकिन वैसे ही 6th प्रिंस कहता है, सर जुओ ये एक सच्चा चमत्कार है, मैं वादा करता हूँ ये इस वर्ल्ड में एक सच्चा और सबसे दुर्लभ स्पेक्टिकल है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और ये कह करके हंसने लगता है। और देन जूफेन भी कहता है, ये सुनकर मुझे राहत मिली और अब चलो करके देखते हैं। इस समय उन लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया था, सारे एल्डर्स को अपने में ही बातें किए जा रहे थे। और वैसे ही जो वो एल्डर था जो सबसे पावरफुल था वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, इस धोखेबाज को पकड़ लो दोस्तों, मैं इसे मरवाना चाहता हूँ। फिर वो एल्डर्स भी जूफेन की तरफ चले जाते हैं, जूफेन की तरफ अटैक करने के लिए। उनके जो माइटी ऑरास थे वो भरे हुए थे खून की प्यास से जो कि पूरे स्काई को कवर किए हुए थे। वैसे जो लियाना होते हुए चिल्लाते हुए कहते जूफेन देखकर। और फिर वैसे जो 6th प्रिंस होता है वो कहता है, अरे नहीं, जो इनका ब्लड थर्स्ट है वो इफेक्ट कर रहा है इस लेक को, ये लेक इस समय रिएक्ट करने से डर रही है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और जब जूफेन ये सुनता है तो उसका माथा सटक जाता है, देन वैसे ही उल्टा घूम जाता है। देन उन 8 एल्डर्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है, देन वैसे ही जोरों से चिल्लाता है और उनसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम हरामी गिजर्स कहीं के, मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वैसे ही एक बहुत बड़ा तूफान उन एल्डर्स की तरफ जाता है और वो सभी सारे के सारे ओल्ड मैन अपनी अपनी लाइफ्स को खो चुके थे बिना कुछ जाने की क्या हुआ था। और फिर वैसे ही वो लोग जमीन पर गिरते हैं। और ये देखकर जो वो दोनों भाई बहन थे वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे। और इस समय जो एल्डर उन्हें लीड कर रहा था बस वही बचा था। देन वो हैरान होते हुए कहता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। इस समय वो बहुत ज्यादा ही डर में था, उसकी हर एक जगह से खून बह रहा था। वो कहता है, ये तो सोल इम्पैक्ट है, ये तो सिर्फ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में होता है, मतलब एक्सपर्ट्स के पास में होता है, और क्या ये इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट है। और फिर वैसे जो जूफेन होता है दोबारा से 6th प्रिंस के पास चला जाता है और कहता है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और अब बताओ क्या करना है। तो हम लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पिछले एपिसोड में देखा था जूफेन उन सभी एल्डर्स को ठिकाने लगाने के बाद लेक के पास वापस आ जाता है और 6th प्रिंस से कहता है, 6th प्रिंस अब सब कुछ शांत हो गया और अब क्या वो दिखेगा जो तुम बता रहे थे। 6th प्रिंस कहता है, हाँ जरूर दिखेगा। और इस समय वो दोनों लोग ऐसे दिख रहे थे मानो कि वो दोनों लोग टहलने के लिए यहाँ पर आए हो। और इस समय वहाँ का जो माहौल था एकदम ही शांत हो चुका था और सिर्फ जो तोबा, ल्यूफेंग और लियानियर और जो बाकी बचे हुए एल्डर्स थे ये सभी लोग डर के साथ जूफेन की तरफ देख रहे थे। जो वो दोनों भाई बहन थे वो अपने मन में कहते हैं, ये तो पहले से भी भयानक हो चुका है। और अब 15 मिनट बाद उस शांत झील में लहरें उठने लगी और जो स्नो लोटस सीड था वो उस लेक के अंदर फ्लोट करने लगा, बुलबुले छोड़ने लगे। जैसे ही हर बबल फूटता उसके नीचे का सीड गायब हो जाता और अब जो लहरें थी वो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में उठने लगी थी। जुओ फैन ध्यान से देख रहा था कि फूल पानी के नीचे की सतह पर तैर रहे थे। कुल मिलाकर 1000 फूल दिखाई दिए जो इस तरह हिल रहे थे मानो कि वो नाच रहे हों। और ये देखकर जूफेन की आंखें ट्विच हो गई, सीधा स्ट्रेट 6th प्रिंस की तरफ देखने लगा। इस समय जो प्रिंस था
वो स्मग लग रहा था। और देन जुओ फैन की तरफ देखते हुए कहता है, वेल सर जुओ, क्या ये शानदार नहीं है? ये कहकर के हंसने लगता है। देन जुओ फैन भी अपना सर हिलाता है और कहता है, अगर ये सिर्फ कुछ फूलों की स्पिरिचुअलिटी होती तो ये ज्यादा मायने नहीं रखता। शायद वो उन फूलों की जाति से संबंधित कुछ होता, लेकिन झील के तल पर हजारों रहने वाले अलग अलग फूल, अलग अलग फूलों की एक ही रिएक्शन के साथ, ये एकदम अलग बात है। और आखिर ऐसी चीज होने के पीछे क्या रीजन है? और देन जूफन अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पर सही में वर्ल्ड विंड टनल है? और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद जूफन सिक्स प्रिंस से कहता है, प्रिंस तुमने कहा था कि ये सिर्फ एक आई कैंडी नहीं है, एक फैंसी वेव नहीं है, तो तुम्हारा इसका कहने का मतलब क्या था? और फिर वैसे सिक्स प्रिंस हंसते हुए जूफन से कहता है, रिवाइवल। सर ये कुछ ऐसा है कि सर जुओ फैन ने भी इसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वैसे भी जूफन कहता है, क्या रिवाइवल? और फिर जो सिक्स प्रिंस था वो जूफन के थॉट्स को समझकर देन डरावने दिखने वाले क्राउन प्रिंस के पास जाता है। और उसके पास जाने के बाद जूफन से कहता है, जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है सर आपके लिए, और अब आप इसे अपनी आंखों से भी विटनेस कर सकते हैं। और फिर वैसे ही जो सिक्स प्रिंस होता है वो उन स्नो लोटस सीड को पकड़ लेता है और फिर उनको ऊपर फेंकते हुए चिल्लाते हुए कहता है, फ्लावर फायरी, इसे खा लो। और फिर वैसे ही एक आवाज आती है, बैंग, और इस तेज आवाज के साथ जो लेक होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है। और फिर वैसे ही पानी का एक हिस्सा बाहर आता है। देन उन सभी लोगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर वो वापस झील में जा गिरे, जिससे कि वाटर के ड्रॉपलेट्स की बारिश होने लगती है और हर एक ड्रॉप एंड गोल्डन ग्लो को रिलीज कर रही थी जब वो किसी के साथ कांटेक्ट में आ रही थी तब। और जैसे ही वो टच होते हैं क्राउन प्रिंस से, और हर एक ड्रॉपलेट से जो उसका फेस था वो रिकवर होने लगा था। उसकी जो स्किन थी वो तो ठीक हो ही रही थी, उसके साथ जो उसके हाथ थे वो भी जामने लगे थे। और वहां से कुछ दूरी में जो तोबा ल्यू फैन था वो उन ड्रॉपलेट्स के पास में भी नहीं था, तब भी वो भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। और जुओ फैन बहुत ज्यादा जिज्ञासा से देख रहा था। और फिर वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है, सर जुओ, क्या ये अमेजिंग नहीं है? और अब जो क्राउन प्रिंस था वो अब ठीक हो चुका था और डर के साथ जुओ फैन को देखता है। और फिर जुओ फैन को डर के साथ देखते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है। अब वो जुओ फैन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। फिर उसको देखते हुए जुओ फैन अपना सिर लाता है और एक कदम आगे बढ़कर उसके चेहरे पर वार कर देता है। फिर वैसे ही जुओ फैन उसकी खोपड़ी पकड़ता है, किसी पत्थर पर पटक देता है और उसे फिर से घिनौनी नजर से देखने लगता है। और दिन देखने के बाद फिर उसे जमीन पर पटक देता है। और इस समय जो उसकी टूटी फोटी बॉडी और जो तीथलेस माउथ था वो बस बोलने की कोशिश कर रहा था कि क्यों तुमने इस बार क्यों किया? इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया था, तो फिर क्यों? और इस समय जो सिक्स प्रिंस था वो भी क्यूरियस था जानने के लिए। फिर वैसे ही जूफन कहता है, अगर ये दोबारा से बोलने लगता तो दोबारा से हवा में इसकी आवाज से पॉइजन फैल जाता, शांति को अशांति कर देता। अब मैंने इसके मुंह को तोड़ दिया है तो अब शांति बनी रहेगी। और फिर वैसे ही जो सिक्स प्रिंस होता है वो कहता है, क्या ये काम किया? फिर वैसे ही क्राउन प्रिंस भी कहता है, इसने वर्क किया एकदम चार्म की तरह। दूसरी तरफ जो तौबा भाई बहन थे वो एक दूसरे को बस शांति से देख रहे थे, जूफन को शांति से देखने लगते हैं। और अब जो जूफन होता है वो उन लेक की तरफ देखने लगता है और फिर लेक को देखने के बाद उन 8 एल्डर्स की तरफ देखता है जो कि अभी मरे हुए थे। ये तो ऑब्वियस था कि ये गोल्डन ग्लो पूरी तरीके से जिंदा नहीं कर सकती थी, बस इसमें इतना था कि ये किसी पिल से ज्यादा शक्तिशाली थी। और उन एल्डर्स की जो आत्मा थी वो भी कुचल दी गई थी, इसीलिए उनका रिवाइवल होने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब जो अगला काम था वो ये पता लगाना था कि ये गोल्डन ग्लो आया कहाँ से। और फिर वैसे ही जूफन लिफ्ट करता है अपना राइट हैंड और फिर वैसे ही कवर हो जाता है उसका राइट हैंड रेड एंड ब्रूटल ग्लो से। जूफन वैसे ही कहता है, किलिंग आर्म। और फिर ये कहने के बाद जूफन फ्लिक करता है अपने राइट हैंड को लेग पे, वैसे ही बूम साउंड सुनाई देता है। और अभी जो वो लेग थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। पानी 300 मीटर तक ऊंचा उठ गया और दोनों ओर से टकराने लगा। और इससे जो लेक का नीचे वाला हिस्सा था, मतलब तुम कह सकते हो कि लेक वाली नीचे वाली जमीन जो थी वो दिखने लगी थी। और जब सिक्स प्रिंस देखता है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और जूफन से कहता है, सर जुओ, आप ये क्या कर रहे हो? वैसे ही जूफन कहता है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि नीचे क्या है। देन वैसे ही सिक्स प्रिंस कहता है, वहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है। और हमारे जो एल्डर ब्रदर थे उन्होंने इस चमत्कार के रीजन को देखने के लिए बहुत सारे लोगों को और एल्डर्स को नीचे भेजा था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। देन जूफन उसे ध्यान से देखता है और फिर कहता है, जस्ट बिकॉज दे फेल दैट डज नॉट मीन आई विल टू। अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फेल हो जाऊंगा, कुछ तो यहाँ पर अलग चल रहा है। वैसे ही जूफन की जो सोल होती है वो लेक को कवर कर लेती है और हर एक कोने को देखने लगती है, टटोलने लगती है, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। और ये सब कुछ करने के बाद जूफन अपने मन में कहता है, क्या सचमुच यहाँ पर कुछ भी नहीं है? और तभी जब जूफन हार मानने ही वाला था तभी वैसे ही जूफन को कुछ महसूस होता है, लेकिन उसी समय जूफन ध्यान से दोबारा से देखने लगता है, लेकिन तब भी जूफन को कुछ नहीं मिलता। वैसे ही दोबारा से कुछ होता है और फिर अब जो जूफन था उसने अपनी आई पर फोकस किया और वैसे ही जूफन की राइट आई में 6 गोल्डन हेलो चलने लगते हैं। वैसे ही जूफन कहता है, डिवाइन आई ऑफ द वाइड 6 स्टेज वाइड डोमेन। और फिर वैसे दोबारा से बैंक की आवाज आती है और इस समय जूफन को ऐसा लग रहा था कि मानो कि जूफन किसी वॉल से हिट हो गया हो। और फिर वैसे जूफन स्निकर करता है, फिर उसने आगे की ओर इशारा किया, फिर जूफन की आंख ने अपनी पावर को अनलीश किया और इस
इस समय जूफेन के सामने थैली के आकार का स्पेस पॉकेट बन चुका था, जिसमें एक उंगली के आकार का एक सुनहरा व्यक्ति था और उसके जो पंख थे वो ट्रांसपेरेंट थे, फड़फड़ाते हुए गुनगुना रहे थे। उसके हाथों में कुछ स्नो लोटस के सीड थे। इस समय वो जूफेन की तरफ देख रहा था पैनिक में। और फिर वैसे ही जो सिक्स प्रिंस होता है वो क्यूरियोसिटी में कहता है आखिरकार वो चीज है क्या। वैसे ही जूफेन कहता है फ्लावर स्पिरिट, इस दुनिया में जन्मी एक फ्लावर की आत्मा, जैसे कि फायर स्पिरिट या फिर ब्लड स्पिरिट। जब तक कि ये स्पिरिचुअलिटी प्राप्त नहीं कर लेती तब तक जो इसका पालन पोषण होता है वो दुनिया के द्वारा किया जाता है। फ्लावर स्पिरिट एक लेडी की स्पिरिट है जो कि भरपूर जीवन शक्ति वाला तत्व है और यही वजह है कि ये सभी को इतनी अच्छी तरीके से ठीक कर सकती है। हालांकि युद्ध में कमजोर है लेकिन इसके आसपास होना गोलियों से कई बेहतर है, मतलब पिल से कई अच्छा है। इस समय पलके झपकाते हुए जो सिक्स प्रिंस था वो उलझन में लग रहा था, लेकिन कम से कम वो ये समझ सकता था कि ये बहुत कीमती है और जो फ्लावर स्पिरिट है वो नेचर की सबसे पसंदीदा है और छिपने में माहिर है और कोई भी शक्तिशाली एक्सपर्ट इसे कभी भी नहीं समझ पाएगा और महसूस भी नहीं कर पाएगा, कम से कम इसे पकड़ तो नहीं पाएंगे। और ये शर्म की बात है कि मेरा वाइड डोमेन एक स्पेस पॉकेट बना सकता है और जब तक मैं स्थान को महसूस कर सकता हूँ इसे सेटल करने से ये लिटिल गाय इसमें फंस जाएगा। हा हा हा। और इस समय जूफेन ने फ्लावर स्पिरिट को पकड़े हुए एक अद्भुत स्माइल दी। देन वो कहता है क्या ये सही नहीं है। और जो फ्लावर स्पिरिट थी वो भागने के लिए संघर्ष कर रहा था और ये कर रही थी, लेकिन जूफेन ने वैसे ही अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर ली जिससे कि उसका प्रयास बेकार हो गया। और फिर वैसे ही उस फ्लावर स्पिरिट ने भी हार मान ली। फिर वैसे ही एक धमाका होता है और फिर वैसे ही जो झील में जो विशाल पानी होता है वो आखिरकार एक शक्तिशाली रॉर के साथ नीचे आता है। जूफेन ने इसे अनदेखा किया, उस फायरी को पकड़कर चला गया। फिर वैसे सिक्स प्रिंस जल्दी से पूछता है सर जुवो आप कहाँ जा रहे हो। देन वैसे ही जूफेन कहता है मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे वो मिल चुकी है। इस समय जूफेन की आंखें बहुत ज्यादा खुशी से चमक रही थी और एक फायरी को जन्म देने के लिए ठीक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। इस झील में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए ये यहाँ पर चली आई है और अब मेरे पास ये गाय है, अब मैं इसे रास्ता दिखाऊंगा और फिर ये मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। और ये कह करके जूफेन हंसने लगता है और अभी जो सिक्स प्रिंस था वो भी जूफेन को फॉलो करने लगा था और जूफेन से कहता है सर मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। और जो फायरी थी उसने अपने आर्म को क्रॉस कर लिया। देन जूफेन को नाराजगी से देखने लगती है और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। वैसे ही जूफेन हंसते हुए कहता है हाँ 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 छोटे लड़के ने लड़की तुम सचमुच बहुत ज्यादा ही जिद्दी हो।